वी आर देयर, आप आएँ, हमसे मिलें, हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। वी हैव ऑप्शंस। कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपके लिए राशन नहीं डालेगा। हिम्मत आपने करनी है, आपने फ्रंट पे आना है और आपने इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आपको सेव करने नहीं आएगा। मेरा नाम मोहम्मद काशिफ और आप देख रहे हैं बलूचिस्तान स्टार्स। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मोहम्मद काशिफ, GM इनेबल्स कोयटा कैंपस। मेरी पैदाइश भी कोयटा की है, कोयटा से बिलोंग करता हूँ और ग्रेजुएशन कर चुका हूँ। उसके बाद मास्टर्स किया और उसके बाद एजुकेशन की जर्नी चलती रही। एट द एंड आज मैं एज अ GM रन कर रहा हूँ इनेबल्स को, जो कि इस टाइम पाकिस्तान का सबसे बड़ा ई-कॉमर्स नेटवर्क है। और इसको बलूचिस्तान लाया कैसे गया, इसके लिए एफ़र्ट्स क्या की गई और कितने हमने इसके लिए स्ट्रगल्स की, वो सारी मैं चाहता हूँ कि आप लोगों से शेयर करूँ, ताकि आपको पता चले कि जो चीज़ कोयटा आई है उससे हम कितना बेनिफिट ले सकते हैं और हम क्या कर सकते हैं। अच्छा जी, मैं थोड़ा सा आपको जर्नी के बारे में बताना चाहता हूँ कि 2019 में हमने एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई राय खैर के नाम से, जिसका ऑब्जेक्टिव था कि लोगों को फैसिलिटेट किया जाए, गरीबों को सपोर्ट किया जाए। बनने के बाद हमने इस चीज़ को जब आगे लेके हम चलते गए, हमारे सामने और मसले आते गए, जॉब्स के मसले आते गए, फाइनेंशियल मसले आते गए, मरीज़ों के मसले आते गए। सारी चीज़ों को हम कवर करते करते जब एंड में पहुंचे तो पता चला कि हमारे पास ऐसे लोग मौजूद हैं बलूचिस्तान में कि जिनके पास अच्छी क्वालिफ़िकेशन मौजूद हैं, जिनके पास स्किल्स मौजूद हैं, लेकिन अगेन उन्हें जॉब की ज़रूरत है, उन्हें जॉब नहीं मिल रही। मतलब हमारे पास ऐसे लोग आए कि जो ब्यूटम से ग्रेजुएटेड थे, उनकी बहुत अच्छी स्टडीज़ थी, मार्क्स अच्छे थे, गोल्ड मेडलिस्ट थे, लेकिन उनके पास जॉब नहीं थी। तो इस जगह हम सब पे क्वेश्चन मार्क लगा बहुत बड़ा कि हमने कैसे चलना है, बलूचिस्तान कैसे तरक्की करेगा। उसके बाद हमने फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स बनाए, ई-कॉमर्स विज़र्ड के नाम से फ़र्स्ट हमने कंपनी बनाई, उससे हमने रन किया। दैट वाज द फर्स्ट कंपनी जो बलूचिस्तान में बनी जिसने ई-कॉमर्स पे काम किया। उसको लेते चलते जाने के बाद हमने देखा कि इससे हट के हमें और बहुत कुछ करने की ज़रूरत है बलूचिस्तान के लिए। फिर हमने कोशिश की, मुख्तलिफ जो इस टाइम पाकिस्तान के बड़े प्लेटफॉर्म्स हैं उन्हें अप्रोच किया और बड़ी मुश्किल के बाद उन्हें हमने इस बात पे राज़ी किया कि वो कोयटा आएंगे और हमारे लोगों को सर्व करेंगे। वो जब कोयटा आए तो अब आपके सामने नवंबर 1 को हमने ओपनिंग की इनेबल्स की कोयटा में, जिसके बाद हमने ये स्टेप लिया इस चीज़ को रन करने के लिए। और इसका सबसे बड़ा ऑब्जेक्टिव ये है कि जितना भी ऐसा तबका है जो समझता है कि उनके पास स्किल्स हैं, वो काम कर सकते हैं, वो घरों में बैठे हैं, वो नहीं कर पा रहे, तो वी आर देयर, आप आएँ, हमसे मिलें, आप अपने स्किल्स हमें बताएं, हम आपको गाइड करेंगे। हमारे पास पूरे पाकिस्तान से सपोर्ट है। हम फाइनेंशियली जो भी आपके क्राइसिस हैं उनको अपने जो हेड्स हैं उनके सामने रख के आपको सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। एक बात मैं यहाँ पे क्लियर करता चलूँ कि सिर्फ ये नहीं है कि हमारे कोई कहेगा कि फ़ी नहीं अफोर्ड कर सकते या कुछ भी। वी हैव ऑप्शंस, हम आपको ऑप्शंस दे सकते हैं। वी हैव ऑप्शंस। हिम्मत आपने करनी है, आपने फ्रंट पे आना है और आपने इस चीज़ को यूटिलाइज़ करना है, क्योंकि अगर आप नहीं करेंगे तो कोई भी आपको सेव करने नहीं आएगा, कोई आपको सपोर्ट नहीं करेगा, कोई आपके लिए राशन नहीं डालेगा। तो आपके माँ बाप जो आपसे एक्सपेक्ट करते हैं, जो आपके घर वाले, जो आपके फैमिली एक्सपेक्ट करते हैं, कोशिश करें कि उनकी जो एक्सपेक्टेशंस हैं उनको फुलफ़िल करने के लिए आप अपने घरों से बाहर निकलें। अच्छा जी, आप अपनी जर्नी स्टार्ट कैसे कर सकते हैं? बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन इस बात में होती है कि आखिर अमेज़ॉन पे जाना कैसे। कुछ लोग समझते हैं फ्रॉड है, कुछ लोग समझते हैं ठीक है। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ कि अब आपकी रेंज से दूर नहीं है, आप इनेबल्स कैंपस आ सकते हैं। यहाँ पे आप देखेंगे जो सक्सेस स्टोरीज़ हैं वो आपके सामने होंगी। आपके कोयटा के लड़के हैं, कोयटा की फ़ीमेल्स हैं, वो कमा रही हैं, आप उनसे मिलें, उनकी स्टेट्स खुद चेक करें और देखें वो कितना कमा रही हैं, कितने टाइम में। अमेज़ॉन बिल्कुल सिंपल एक बिज़नेस मॉडल है जो इस टाइम पूरी दुनिया का सबसे बड़ा
वर्चुअल रिटेल मार्केट है, इससे बड़ी कोई भी नहीं है। और सिंपल मैं अगर आपको बताऊं तो अमेज़ॉन पाकिस्तान के बजट से 3 गुना ज़्यादा रेवेन्यू जनरेट करता है पर ईयर। इसका ये मतलब है कि हमारे पास बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ हैं। काम ऐसे किया जाता है कि 1 रुपये भी आपको रिक्वायर्ड नहीं होता, आपने सिंपली जाना होता है, अपने सर्विसेज बेचने होते हैं। अमेज़ॉन को समझें काम कैसे किया जाता है, कंपनीज कैसे बनाई जाती हैं, टैक्स कैसे दिए जाते हैं, प्रोडक्ट्स कैसे सेलेक्ट किए जाते हैं, ये काम आपका होता है जो हम आपको सिखाते हैं। ये सीखने के बाद आप फर्दर स्टेप्स लेते हैं, अपनी सर्विसेज बाहर ममालिक में आप उन्हें देते हैं, वो आपसे आपकी सर्विसेज परचेज़ करते हैं। सिंपली आप घर में बैठे ही आपको ऑर्डर्स आते हैं, आप काम करते हैं। मिनिमम जो एक शख्स कमा सकता है अमेज़ॉन एज ए वर्चुअल असिस्टेंट वो तकरीबन $300 है, जो कि पाकिस्तानी अराउंड कोई 70-75,000 रुपीज़ बनते हैं, जो आप घर में आसानी से कमा सकते हैं। अच्छा जी, अब मैं बात करूंगा कि हम कैसे इस चीज़ को बहुत अच्छे से यूटिलाइज़ कर सकते हैं। सिर्फ अमेज़ॉन नहीं है, किसी को अगर कंटेंट राइटिंग आती है, किसी को ग्राफिक डिज़ाइनिंग आती है, फाइवर, अपवर्क, जितने भी प्लेटफॉर्म हैं, हम आपको बताते हैं कि बेसिकली आप अपना काम वहाँ पे कैसे शुरू कर सकते हैं। आप कैसे कोयटा में बैठ के यूएसए में, अमेरिका में किसी कंपनी को अप्रोच कर सकते हैं, आप कैसे उनके साथ काम शुरू कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपको बताई जाती हैं। तो मैं ये सजेस्ट करूँगा कि इस टाइम पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है, हमें चाहिए कि हम अपने पुराने कल्चर को जो हमारा चल रहा है, जो हम जिन चीज़ों में फंसे हुए हैं उनको अवॉइड करके आगे निकलें, यूटिलाइज़ करें। हमारे पास यूट्यूब का ऑप्शन है, अपवर्क, अमेज़ॉन, वॉलमार्ट, शॉपिफाई, एड्स से पूरी दुनिया हमारे सामने खुली पड़ी है। सिर्फ हमने इतना करना है कि हमने देखना है कि ये चीज़ें कहाँ से सीखी जाती हैं, हमने वो चीज़ें सीखनी है और फर्दर हमने डिलीवर करनी है और अपने घर वालों को सपोर्ट करना है। सिर्फ घर वाले नहीं, अपने पूरी सोसाइटी को हमने सपोर्ट करना है, क्योंकि अगर हम सपोर्ट नहीं करेंगे तो कोई नहीं आएगा हमें सेव करने के लिए, और हम जो भी एक्सक्यूज़ेस देते हैं वो हमारे लेम एक्सक्यूज़ेस में आ जाएगा। तो इसलिए मैं समझता हूँ कि अगर मैं कर सकता हूँ, हमारे लड़के कर सकते हैं, तो आप सब कर सकते हैं। निकलें, आएँ, ज्वाइन करें। एनेबलर्स को आप ऐसे ज्वाइन कर सकते हैं कि हमारे ऑनलाइन पोर्टल हैं, वेबसाइट्स हैं, आप वहाँ पे जाके भी अप्लाई कर सकते हैं। आप हमारा जो कैंपस है कोयटा में, मॉडल टाउन में मौजूद है, आप यहाँ पे आ सकते हैं। यहाँ पे हमारे ट्रेनर्स अवेलेबल होते हैं। आप सिंपल, कोई कन्फ्यूजन आपको नहीं होगी, आपने यहाँ पे आना है, हम आपको कोर्सेज़ बताएंगे कैसे किए जाते हैं, उनके स्कोप क्या है, स्टार्ट कैसे किया जाता है और उसके लिए क्या क्या एजुकेशन रिक्वायर्ड होती है। अगर मैं एजुकेशन की बात करूँ तो हमें इस फील्ड में कोई भी एजुकेशन रिक्वायर्ड नहीं होती। आपको सिर्फ इतनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि लैपटॉप ऑन या ऑफ़ कैसे किया जाता है, सेल फ़ोन कैसे यूज़ किया जाता है। फर्दर जितने स्टेप्स होंगे वो हमारे स्टेप्स हैं, वो हम आपको बताएंगे आपने काम कैसे करना है। हमारे ऑनलाइन ग्रुप्स हैं, आप एडमिशन लेते हैं कैंपस आके या वेबसाइट पे enablers.org, वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे आपको सारे कोर्सेज मिल जाएंगे, उनकी डिटेल्स मिल जाएंगी। ऑनलाइन आप कर सकते हैं, यहाँ पे भी आ सकते हैं। दोनों सूरतों में हम आपको सपोर्ट करेंगे। कोर्सेज हैं, आप देखें, कहीं कन्फ्यूजन होती है, बिल्कुल हमें विज़िट करें, विल सपोर्ट। अच्छा जी, इनेबलर्स का ऑब्जेक्टिव है पूरे पाकिस्तान का बिलियंस ऑफ डॉलर्स पाकिस्तान लाना, बाहर मुल्क से पाकिस्तान लाना, ताकि हमारी जो कंट्री है वो स्टेबल हो सके। लेकिन बलूचिस्तान के लिए हम चाहते हैं कि मिनिमम 2 ईयर्स के अंदर हम 10,000 स्टूडेंट्स को एंटरटेन करें। मतलब 10,000 यूथ ऑफ बलूचिस्तान को हम सिखाएं, उन्हें इनेबल करें, वो कमाना ख़ुद शुरू करें, जिससे हमारे पास सिर्फ बलूचिस्तान में मिलियंस ऑफ डॉलर्स विद इन 2 ईयर्स आ रहे होंगे। और इस टाइम भी मैं आपको बताता चलूँ कि कोयटा में लाखों के हिसाब से लड़के हैं जो लाखों के हिसाब से पैसे कमा रहे हैं, फीमेल्स हैं जो बहुत अच्छी अर्निंग्स कर रही हैं, 4 लाख, 5 लाख, 2 लाख, 1 लाख, कुछ लोग हैं 20,000 रुपये भी कर रहे हैं। लेकिन दे आर इन डिफरेंट फेजेस, वो अपने फेजेस में है। जैसे कोई ऊपर जाता जा रहा है वो उतना ही अपनी अर्निंग बढ़ाता जा रहा है। अच्छा जी, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ बताता चलूँ कि हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली थी जिसमें जाम साहब जो एक्स चीफ मिनिस्टर ऑफ बलूचिस्तान है, उन्होंने 35 लैपटॉप्स दिए थे फ़ीमेल नीडी जो फैमिलीज़ थी उनके लिए, जिनको हमने ट्रेन किया फ्री ऑफ कॉस्ट। ये कोलैबोरेशन जब हमारी हुई तो उसके बाद अभी अल्हम्दुलिल्लाह उन्हीं फ़ीमेल्स में से ऐसे फ़ीमेल्स हैं जिन्होंने 6 मंथ में 9 लाख रुपीज़ अर्न किए हैं। ये कोयटा की बात कर रहा हूँ, 9 लाख रुपीज़ उन्होंने सिर्फ और सिर्फ 6 मंथ में अर्न किए हैं। बाकी की जो फीमेल्स हैं उनके स्ट्रगलिंग फेज़ हैं, वो चल रही हैं, कोई 1 लाख कमा रहा है, कोई 50,000 है, कोई 2 लाख कमा रहा है, मुख्तलिफ फेजेज़ में। तो ये कोयटा की बात मैं कर रहा हूँ कि कोयटा की स्टोरीज़ हैं। इससे हट के अगर मैं आपको बताऊँ कि हमारे पास ऐसे लड़के हैं यहाँ पे ऑफिस में, इनेबलर्स कोयटा कैंपस में,
कि जिनके पास ऑफिस तक आने का रेंट भी नहीं था, वो रेंट भी नहीं अफोर्ड कर सकते थे, आज वो तकरीबन 70,000 रुपये में क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं। मतलब विद इन 3 मंथ्स अल्हम्दुलिल्लाह वो इतने एनेबल हुए हैं कि वो अपने घर को भी सपोर्ट कर रहे हैं, उनका काम यूएसए में चल रहा है और वो बिल्कुल एक स्टेबल लाइफ में आके अब फर्दर वो मूव कर रहे हैं, मज़ीद कोशिश कर रहे हैं आगे निकलने के लिए। अच्छा जी, फाइनली मैं बताना चाहता हूँ आप सबको कि हमारे जो है स्पेशल एक फ़ीमेल यूथ विंग भी है जिसमें फ़ीमेल एम्पावरमेंट पे काम किया जाता है, उन्हें फैसिलिटेट किया जाता है। तो एक तो हमारे पास यही चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ ये है कि हमारे पास इस फील्ड में पूरे ई कॉमर्स में कोई भी एज लिमिट नहीं होती। एक 16 साल का लड़का भी आ सकता है, 60 साल का बंदा भी आ सकता है, कोई भी एज लिमिट नहीं है, फ़ीमेल मेल कोई इसमें जेंडर गैप नहीं है। जो भी आना चाहते हैं वो बिल्कुल आ सकते हैं और इस फील्ड में अपने आप को सर्व कर सकते हैं। मतलब डिपेंड करता है आपकी कैपेसिटी पे। आपकी कैपेसिटी को बिल्ड करना भी हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो कैपेसिटी है या कैपेसिटी नहीं है, सिर्फ आपने इतना करना है कि अपने घरों से निकलना होता है और इस चीज़ को ज्वाइन करना होता है। वुमेन एम्पावरमेंट में मैं अगर बात करूँ, वुमेन एम्पावरमेंट के लिए हमारे कुछ स्पेशल ग्रुप्स बनाए गए हैं। इस टाइम पूरे पाकिस्तान में चल रहे हैं, जहाँ पे पूरे पाकिस्तान की यूथ जो है फीमेल्स वो एक साथ जुड़ी हुई हैं। उसमें किसी किस्म की किसी भी फीमेल को किसी भी एरिया से, स्पेशली बलूचिस्तान को सपोर्ट किया जा रहा है कि कहीं पे भी कंफ्यूजन होती है तो हमारे पूरे पाकिस्तान से फीमेल्स हैं, वो उन्हें सपोर्ट करती हैं। अगर वो कॉल पे करनी हो, जूम मीटिंग करनी हो, मतलब उसे घर से निकलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, हमारी तरफ से उन्हें फुली फैसिलिटेट किया जाता है।